हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के पहले मल्टी सेंसर सैटेलाइट के बारे में, जिसको लॉन्च करने वाला है गैलेक्सी आई। गैलेक्सी आई एक तरीके से पूरी तरीके से प्राइवेट जो है स्टार्टअप है, जो कि भारत में पहली बार किया जा रहा है कि भाई कोई स्टार्टअप आकर के इतना बड़ा सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है और अपने आप में यूनिक भी है। इसकी खासियत है कि भाई मल्टी सेंसर सैटेलाइट मतलब क्या है। अभी हमारे पास सैटेलाइट्स होते हैं कि भाई मौसम बताने के लिए कोई और है, और जो है जो भी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं उसके लिए कोई और है, डिफेंस के लिए कोई और यूज़ करे। यहाँ पर इन्होंने सब कुछ इंटीग्रेट कर दिया है। प्राइवेट सेक्टर का एक कमाल तो है कि भाई ये लोग काम बहुत बढ़िया करते हैं, तो वही यहाँ पर देख रहे हैं हम। क्या है, भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप है जिसका नाम है गैलेक्सी आई। इसने घोषणा की है कि 2026 में दुनिया का हम पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, जिसका नाम रखा है इन्होंने मिशन दृष्टि। तो इनका नाम ही है आई, आई से आंखें, आंखें से दृष्टि। ये उपग्रह जो है भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट जो है निजी क्षेत्र द्वारा विकसित किया गया कोई सैटेलाइट होने वाला है। यह मिशन भारत को भू स्थानिक डेटा स्वावलंबन मतलब जो है हमें किसी और देश के किसी भी सैटेलाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो जो खास बातें हैं मैं बताऊंगी आपको। ये जीपीएस से भी कई मायनों में बेटर है। क्या क्या चीजें हैं बताएंगे अभी आपको। क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे, पहले बात कर लेते हैं। संस्कृति आईएएस आपके लिए दिवाली स्पेशल ऑफर लेकर के, जहां पर आपको 60% डिस्काउंट तो दे ही रहे हैं, साथ में 10% का एडिशनल डिस्काउंट दिया जा रहा है। 22 अक्टूबर तक जो है ऑफर ये रहने वाला है। यूपीएससी ऑप्शनल कोर्सेज हमारे जो है वैकल्पिक विषय ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, 15,750 से मिलेगा क्योंकि ऑफर है। नंबर है 9555124124। आप इस पे कॉल करिए या फिर विजिट करिए sanskrithias.com के वेबसाइट पर। ठीक है, आते टॉपिक पर वापस। मुख्य घटक देखते हैं सैटेलाइट्स के भाई। तो वजन है 160 किलोग्राम। प्रक्षेपण वर्ष 2026 में भेजेंगे इसको हम। और कंपनी कौन सी है, गैलेक्सी आई है। मिशन दृष्टि इसने लॉन्च किया है। सेंसर्स प्रकार कौन कौन से हैं, तो सिंथेटिक अपर्चर रडार है, ऑप्टिकल पेलोड्स मतलब सारे प्रकार की जितने भी चीजें हो सकती हैं सब ऐड की गई है। रेजोल्यूशन इसका बहुत खास होने वाला, लगभग 1.5 मीटर। जीपीएस का देखेंगे ना तो वो जो एक्यूरेसी आपको देता है 2.2 मीटर की देता है, और ये देखो 1.5 मीटर तक जो है यहाँ पर आपको प्रदान करेंगे। उद्देश्य क्या है, मल्टी सेंसर आधारित रियल टाइम पृथ्वी अवलोकन है। मल्टी सेंसर समझ गए कि बहुत सारी चीजें, अच्छी इमेज भी दिखाएंगे, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑप्टिकल जो है पेलोड अच्छा खासा भेजने वाले हैं। तो सारी चीजें बहुत बेटर होने वाले हैं। भविष्य की योजना है कि इन देखो इसी जो है इसी कंपनी की योजना के 2029 तक हम जो है कम से कम 8 से 10 प्राइवेट खुद के सैटेलाइट्स यहाँ पर जो है भेजने वाले हैं। कुछ इस प्रकार का है, देखो ऑप्टिकल है, एसएआर है जो है, और जो है हाइपर स्पेक्ट्रल है। तो सारी चीजें, चाहे एग्रीकल्चर में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एक ही सैटेलाइट आपको एग्रीकल्चर की भी जानकारी देगा, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी हेल्प करेगा। इसके अलावा जो है फाइनेंस में भी आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। वो कैसे, वो आपको बताएंगे हम बाद में। अब सैटेलाइट्स क्या है, तो ईओ सैटेलाइट है, या तो जो है ऑप्टिकल कैमरा या एसएआर का उपयोग करके बनाया गया है। मिशन दृष्टि है, यहाँ पर हमने ऑलरेडी बात की है। ऑप्टिकल पेलोड क्या करेगा, तो प्राकृतिक रंगों और सतह की सूक्ष्म बनावट जो भी है, पहाड़, पेड़ पौधे, पत्ती, सब कुछ आपको जो है बहुत क्लियरली यहाँ पर दिखाई देगा। अब पृथ्वी की सतह का 3D इमेज बनेगा। सर्व मौसम, सर्व प्रकाश और जो है ऑल वेदर ऑल टाइम मॉनिटरिंग जो है इसके माध्यम से संभव हो पाएगी। तो कितनी सारी खासियत है। सिर्फ एक सैटेलाइट हमने प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया, उसने जो है यहाँ पर साबित भी कर दिया कि वो बेटर है और बेटर प्रदर्शन कर सकता है। अब सीमा और रक्षा की निगरानी कर पाएंगे इससे, कैसे किसी भी मौसम में वास्तविक जो भी समय है वो सब देख पाएंगे। शत्रु की गतिविधियों की हम नजर रख पाएंगे। आपदा प्रबंधन, बाढ़, सूखा, भूस्खलन कुछ भी हुआ सबकी जानकारी इसके माध्यम से होगी। चक्रवात आ रहा है, तूफान आ रहा है, सब कुछ पता कर पाएंगे। कृषि और पर्यावरण निगरानी, तो मौसम वगैरह संबंधी जो भी जानकारी है सही तरीके से सही जानकारी दे पाएंगे हम। बुनियादी ढांचा और शहरी योजना, जैसे हमें कई बार पुल, रोड या कुछ भी बनाना है तो उसकी जानकारी भी देंगे कि यहाँ से अगर हम ऐसा इंफ्रा बनाते तो बेटर रहने वाला है। वित्तीय और बीमा मूल्यांकन के बारे में बात करते हैं। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का सटीक डेटा प्रदान करेंगे कि यहाँ पर कितना नुकसान हो सकता है, आपको कैसे किस प्रकार की योजनाओं को लागू करना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे हम तकनीकी व संरचनात्मक परीक्षण के बारे में कि क्या है, ऐसे ही बनाया और लॉन्च कर देंगे क्या, नहीं।
इन्होंने ऑलरेडी जो है परीक्षण वगैरह कर रखा है। 10वीं उपग्रह का परीक्षण इसरो के UR राव सैटेलाइट जो है सेंटर में हुआ है। परीक्षण में यह सिद्ध हुआ है कि यह अत्यधिक तापमान, रेडिएशन और अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों में भी मतलब आराम से रह सकता है, सब झेलने में सक्षम है। बहुत बेहतरीन प्रकार का इनोवेशन इन्होंने किया है। प्राइवेट सेक्टर की जो शक्ति प्रदर्शन है वो हमें देखने को मिल रही है। ये पहला स्टार्टअप है प्राइवेट सेक्टर का है जो कि इस प्रकार का यहाँ पे काम कर रहा है। अब बात करें, यह इन स्पेस और इसरो प्राइवेट पार्टिसिपेशन फ्रेमवर्क का जो है ठोस उदाहरण है जो इन्होंने स्टार्ट किया था एक टेस्ट के तौर पर कि ये जो है सफल होता है या नहीं होता है। भूस्थानिक आत्मनिर्भरता मतलब यहाँ पर है कि हमें किसी दूसरे के सैटेलाइट से जानकारी हासिल करने की जरूरत नहीं है, हम अपने माध्यम से ही कर पाएंगे। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा दे पाएंगे, रक्षा, कृषि, जलवायु और जो है स्मार्ट सिटी नीतियों में भी इसका इस्तेमाल करेंगे। वैश्विक बाजार तो गैलेक्साई का लक्ष्य यहाँ पर यह है कि ईओ डेटा निर्यात कर भारत को स्पेस डेटा एक्सपोर्टर बनाने का हम काम करने वाले हैं। तो सिर्फ अपने लाभ के लिए काम नहीं कर रहे हैं, भारत देश के लाभ के लिए भी यहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं। नीति के संदर्भ अगर देखें तो इंडियन स्पेस पॉलिसी हमारे 2023 की है। निजी कंपनियों को अंतरिक्ष मिशन संचालित करने की अनुमति हम दे रहे हैं क्योंकि सरकार के पास फंड्स लिमिटेड होते हैं, सरकार के पास बहुत सारे काम हैं, उनको जो है मतलब सड़क बनवानी है, पुल बनवाना है, स्कूल बनवाना है, विद्यालय बनवाना है, अस्पताल बनवाना है, एकदम बहुत सारे काम है, उन सब पे खर्च करना होता है। तो कई बार होता था कि इन सबको जो है बजट आवंटन के बाद स्पेस के लिए बचा ही नहीं, तो सरकार ने सोचा क्यों ना प्राइवेट को बुलाएं, हम ये लोग तो करेंगे ना इनोवेशन, नाम तो भारत का ही होने वाला है। तो जो है जियो पोटेंशियल है, जियो पार्शियल के बारे में बात करते हैं पॉलिसी, तो निजी कंपनियों को उच्च रेजोल्यूशन और भूस्थानिक डेटा एकत्र करने की स्वतंत्रता दी गई। इन स्पेस हमने देखा ही है। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड जो है ऑथराइजेशन सेंटर यहाँ पर है। तो निजी अंतरिक्ष कंपनियों का नियमन और सही जो है मतलब सब कुछ जो है इंटीग्रेशन जितनी भी चीजें हैं सारी यहाँ से की जाएंगी। अब वैश्विक तुलना अगर देखें कि क्या सिर्फ भारत ऐसा है जहाँ पर निजी कंपनियां जो है स्पेस वाले सेक्टर में आ रही हैं, तो नहीं। यूएसए का जो है प्लैनेट लैब्स हो गए, मक्सार हो गए, इवन और भी बहुत सारे नाम हैं जो कि ऑप्टिकल और रडार सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुके हैं ऑलरेडी। यूरोप का जो है आइस आई, हमारे यहाँ पर कौन सा है, गैलेक्सी आई, इनका है आइस आई। एयरबस हो गया, इन्होंने जो है सार कंसल्टेशन प्रकार के जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। भारत में हमने गैलेक्सी आई देख ही लिया है, इन्होंने जो है मिशन दृष्टि लॉन्च करने की बात कही है। समझ में आ गया हुआ क्या है मल्टी सेंसर जो है सैटेलाइट क्या है, कैसे काम करेगा, कौन सी कंपनी कब तक लॉन्च करेगी, क्या क्या चीज़ सारी समझा दी हैं। अब एक प्रश्न हमारा है, मिशन दृष्टि शब्द हाल ही में समाचारों में देखा गया था, यह किससे संबंधित है। पहला विकल्प है भारत का पहला स्पेस स्टेशन जो है मिशन है ये। दूसरा स्टेटमेंट है कि दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तीसरा भारत की सौर ऊर्जा नीति से संबंधित है। और चौथा और आखिरी विकल्प है मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। सही आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिल सकें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।